भाग 5। नफरत या बेइंतहा मोहब्बत। होटल से घर लौटते वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। कार में आरूफ बड़े ही शांत अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन अनन्या का ध्यान सड़क किनारे लगी स्ट्रीट फूड की तरफ दुकानों पर था। आरव, कार रोकिए ना, मुझे गर्मा गर्म भुट्टा और भुट्टे की चाट खानी है, अनन्या ने बच्चों की तरह चहकते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, आरव ने सामने देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। इतनी तेज बारिश में बाहर जाना बेवकूफी है, और वैसे भी बाहर का खाना पूरी तरह से अनहाइजीनिक होता है। आप ना पूरी दुनिया के सबसे बड़े कड़वे नीम के पत्ते हैं, अनन्या ने चिढ़कर मुंह बना लिया। हर चीज में अनहाइजीनिक, मुझे खाना है मतलब खाना है मिस शर्मा, मैंने एक बार कह दिया ना नो। आरव की आवाज में कड़कपन आ गया। अनन्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। जैसे ही कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, अनन्या ने बिना सोचे समझे झटके से कार का दरवाजा खोला और तेज बारिश में बाहर कूद पड़ी। अनन्या! आरव का माथा सनक गया। वह चिल्लाया, लेकिन अनन्या बारिश में भीगती हुई सड़क पार करके एक सुनसान गली की तरफ बनी दुकान की ओर भाग गई। यह लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। आरव ने गुस्से में गाड़ी साइड में लगाई और छाता लेकर कार से बाहर निकला, लेकिन अनन्या अपनी ही जिद में आगे बढ़ती चली गई। उसे लगा कि आरव उसके पीछे आ रहा है, इसलिए वह उसे चिढ़ाने के लिए और अंदर सुनसान गली में मुड़ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि रोहन ने इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए पहले ही अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया था। अचानक सुनसान गली में काले कपड़ों में 3 गुंडे अनन्या के सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में लोहे की रॉड और चाकू थे। अनन्या के कदम वहीं थम गए। उसका दिल दहल उठा। तुम लोग कौन हो? अरे मैडम, इतनी खूबसूरत लड़की इस बारिश में अकेली क्या कर रही है? एक गुंडे ने गंदी मुस्कान के साथ अनन्या का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अनन्या को अपनी जिद पर बेहद पछतावा होने लगा। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी साड़ी का पल्लू एक लोहे के खंभे में फंस गया। छोड़ो मुझे, आरव! अनन्या की चीख बारिश के शोर में गूंज उठी। उसी पल गली के मुहाने पर एक साया उभरा। आरव हाथ में छाता लिए खड़ा था। जब उसने देखा कि गुंडे अनन्या को घेर कर खड़े हैं और एक गुंडे ने अनन्या का पल्लू पकड़ रखा है, तो आरव की आंखों में जानलेवा आग भड़क उठी। उसने अपने हाथ का छाता जमीन पर फेंक दिया। आरव बिना किसी डर के बारिश में भीगता हुआ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। मेरी अमानत को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? आरव की दहाड़ से पूरी गली कांप उठी। आरव भूखे शेर की तरह गुंडों पर झपटा। उसने पहले गुंडे की कलाई पकड़ी और उसे उल्टी तरफ मरोड़ दिया। कड़ाक! गुंडे की चीख निकल गई। आरव ने दूसरे गुंडे को कॉलर से उठाकर सीधे दीवार पर दे मारा। आरव पर जैसे खून सवार हो चुका था। उसने अपनी ऐनक उतारकर जेब में रखी और तीनों गुंडों को सड़क पर गाजर मूली की तरह पीट दिया। बारिश का पानी आरव के चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अनन्या को बचाने का जुनून था। गुंडे आरव का यह खौफनाक रूप देखकर जान बचाकर भाग खड़े हुए। आरव हाँफते हुए अनन्या की तरफ मुड़ा। अनन्या डर के मारे थर-थर कांप रही थी और दीवार से लगकर खड़ी थी। आरव झटके से अनन्या के करीब आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अनन्या के दोनों कंधों को बहुत कसकर थाम लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा और उससे भी ज्यादा खौफ था। अनन्या को खो देने का खौफ। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? आरव चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम अपनी इस बेवकूफी जिद के चक्कर में अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकती हो? अनन्या ने आरव की आंखों में देखा। वहां गुस्से के पीछे छिपा बेइंतहा प्यार और तड़प साफ दिख रही थी। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। आरव, मुझे मुझे माफ। अनन्या सिसक पड़ी। आरव ने अनन्या के आंसू देखे तो उसका सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया। उसने अनन्या को खींचा और सीधे अपने सीने से लगा लिया। आरव ने उसे अपनी बाहों में इतनी कसकर भींच लिया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती अमानत को सीने से लगाकर रखता है। आगे से ऐसा कभी मत करना अनु, कभी नहीं। आरव ने उसके भीगे बालों में अपना मुंह छिपाकर कांपती आवाज में फुसफुसाया। अनन्या ने भी रोते हुए अपने हाथ आरव की पीठ पर कस दिए। दोनों बारिश में भीग रहे थे।
लेकिन दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो चुकी थी। रोहन का छुपा हुआ खेल थोड़ी ही दूरी पर अपनी कार के अंदर बैठा रोहन यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और कुटिल मुस्कान थी। रोहन ने अपने फोन पर किसी को मैसेज टाइप किया। प्लान ए नाकाम रहा, लेकिन काम हो गया। आरव अब इस लड़की के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका है। अब हम प्लान बी शुरू करेंगे, बिना अपना नाम सामने लाए। रोहन अभी भी अनन्या की नजर में उसका सच्चा दोस्त और हमदर्द बना हुआ था, और अनन्या को जरा भी शक नहीं था कि इस पूरे हमले का असली मास्टरमाइंड उसका वही भला दोस्त रोहन था। बारिश में भीगने के बाद आरव अनन्या को लेकर सीधे अपने पेंट हाउस पहुंचा। अनन्या ठंड के मारे कांप रही थी। आरव ने अंदर आते ही अपने नौकर को जल्दी से काढ़ा बनाने के लिए बोला। आरव ने तुरंत अनन्या को एक गर्म टॉवल में लपेटा और बेडरूम में ले आया। आरव खुद भी पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके काले बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शर्ट शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसका आकर्षक बदन साफ झलक रहा था। अब चुपचाप बैठकर यहाँ काढ़ा पियो, आरव ने मग अनन्या के हाथ में थमाते हुए कड़क आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में बेइंतहा फिक्र थी। अनन्या ने काढ़े की एक घूंट ली और मुंह बना लिया। इतना कड़वा है, आप खुद भी कड़वे हैं और आपका काढ़ा भी। ज्यादा बकवास मत करो मिस शर्मा। आरव बेड के किनारे बैठ गया। उसने अपना हाथ अनन्या के माथे पर रखा। तुम्हें तो हल्का बुखार आ रहा है। मैंने कहा था ना कि बारिश में भीगना बेवकूफी है। अनन्या ने आरव की आंखों में देखा। उसमें अब भी वही डर था जो उसने सड़क पर देखा था। अनन्या का सारा बचपना गायब हो गया था। उसने धीरे से अपना हाथ आरव के हाथ पर रख दिया, जो अभी भी उसके माथे पर था। आप इतने डरे हुए क्यों थे आरव? अनन्या ने बहुत धीमी और मासूम आवाज में पूछा। क्या मैं आपके लिए सच में इतनी खास हूँ? आरव की सांसें थम गई। उसने अपनी रिमलेस ऐनक उतारी और साइड टेबल पर रख दी। बिना ऐनक के उसकी गहरी भूरी आंखें अनन्या के वजूद को जैसे अपनी आगोश में ले रही थी। तुम सिर्फ खास नहीं हो अनन्या। आरव की आवाज भारी और आशिकाना हो गई। वह थोड़ा आगे झुका और अनन्या के होठों के इतने करीब आ गया कि उसकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तुम मेरी जिद हो, मेरी आदत हो और मेरी वो कमजोरी हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। आरव ने बहुत नजाकत से अनन्या के भीगे बालों की एक लट को पीछे सरकाया और उसके गुलाबी कांपते होठों को अपने होठों में भींच लिया। यह किस सड़क वाले गुस्से का नहीं, बल्कि सीने में छुपी बेइंतहा मोहब्बत का इजहार था। अनन्या का शरीर पिघलने लगा। उसने काढ़े का मग साइड में रखा और अपनी दोनों बाहें आरव के गले में डाल दी। आरव ने अनन्या की कमर में बाहें डालकर उसे बेड पर अपने नीचे लॉक कर लिया। कमरे में सिर्फ बाहर गिरती बारिश की बूंदों की सरसराहट और दोनों की तेज होती सांसों की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई तो अनन्या की आंखें खुली। वह आरव के चौड़े सीने पर अपना सिर रखे सो रही थी। आरव का हाथ उसकी कमर पर बहुत कसकर लिपटा हुआ था। अनन्या के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान आ गई। वह धीरे से उठी, आरव के माथे पर एक हल्का सा किस किया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसका सामना रोहन से हुआ। रोहन बहुत ही दुखी और हमदर्द चेहरा बनाकर अनन्या के कैबिन में आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने घबराते हुए पूछा। कल रात मुझे पता चला कि तुम पर कुछ गुंडों ने हमला किया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं ठीक हूँ रोहन, आरव सही वक्त पर पहुंच गए थे, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन के चेहरे पर एक पल के लिए जलन की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत बात संभाली। अनन्या, आरव तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वह सिर्फ तुम्हें अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहता है। रोहन प्लीज, आरव ऐसे नहीं है। अनन्या ने आरव का बचाव किया। सबूत देखना चाहती हो? रोहन ने वह लिफाफा मेज पर रख दिया।
یہ دیکھو 15 سال پہلے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں تمہاری یادداشت گئی تھی، اس کار کا آنرشپ ڈاکومنٹ وہ آرو سنگھانیا کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ اننیا کا دماغ سن رہ گیا، اس کے ہاتھوں سے لفافہ چھوٹ گیا۔ آرو آرو تمہیں اپنے پاس اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ تمہیں کبھی سچ یاد نہ پائے اور تم اس پر پولیس کیس نہ کر سکو۔ روہن نے زہر گھولتے ہوئے کہا، وہ تمہیں پیار نہیں کرتا، وہ صرف اپنے جرم پر پردہ ڈال رہا ہے۔ اننیا کے سر میں بھینکر درد اٹھا۔ کل رات کا وہ رومانٹک آرو اور آج روہن کا یہ دعویٰ، اننیا کا دل اور دماغ دو حصوں میں بٹ گیا۔ روہن کا چہرہ ابھی بھی اننیا کے سامنے ایک سچے دوست کا تھا اور اننیا کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ فرضی ڈاکومنٹس روہن کی ہی بنائی ہوئی سازش تھی۔ تبھی آرو کیبن کے باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پھر سے طوفان اٹھ رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے انٹرسٹنگ بھاگ کے ساتھ۔ یہاں تک ہماری کہانی کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد۔